Hello everyone, this is the third video of the deadlock series. In the previous video we have discussed the methods for handling a deadlock और उसमें हमने deadlock prevention scheme की थी. In this video we will discuss the deadlock avoidance scheme. मैंने पिछली वीडियो में एक चीज़ और बताई थी that जब भी deadlock avoidance scheme हमें अप्लाई करनी है that उसके लिए we need some extra bit of information. और ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जब तक एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेसेस नहीं है डेडलॉक अवॉइडेंस स्कीम कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते. दैट एक्स्ट्रा बिट ऑफ इंफॉर्मेशन इज दैट whenever a process enters into the ready queue it will declare its maximum need for specific resources. एक प्रोसेस जब भी एग्जीक्यूशन में आएगी इट विल डिक्लेयर कि उसे किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस रिसोर्स के कितने इंस्टांसेस मैक्सिमम रिक्वायर्ड होंगे ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम. उसके बाद हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि सेफ स्टेट्स क्या है, अनसेफ स्टेट्स क्या है. डेडलॉक अवॉइडेंस स्कीम में हम हमेशा चेक करेंगे कि हमारी करंट स्टेट सेफ स्टेट है या नहीं. अगर सेफ स्टेट है तो वहां कभी भी डेडलॉक नहीं होगा. जब कोई नई प्रोसेस किसी पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट सेंड करेगी और ऑपरेटिंग सिस्टम वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है, देन हमारा सिस्टम दोबारा चेक करेंगे कि अनसेफ स्टेट में तो नहीं जा रहा है. अगर वो अनसेफ स्टेट में जा रहा है देन चांसेस है कि वहाँ डेडलॉक आ जाएगा. अगर वो सेफ स्टेट में रहेगा तो कभी भी डेडलॉक नहीं आ सकता. इफ अ प्रोसेस request for some resources and if permission is granted by the operating system, we will check or operating system checks whether the state we are changing after allowing that particular process is unsafe or safe. अगर unsafe state है तो chances होंगे कि वहाँ deadlock हो जाएगा. अगर safe state होगी तो कभी भी deadlock नहीं होगा. या मैं चांसेस ऑफ डेडलॉक इसलिए कह रहा हूँ अनसेफ स्टेट में, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट किया है कि वो अपनी बाकी सारी प्रोसेसेस जो रेडी क्यू में हैं उनकी मैक्सिमम नीड को सेटिस्फाई नहीं कर सकता अगर उन्होंने रिक्वेस्ट सेंड कर दी तो. अगर उन्होंने रिक्वेस्ट सेंड नहीं करी तो डेडलॉक नहीं होगा. अगर उन्होंने अपनी मैक्सिमम नीड की रिक्वेस्ट सेंड कर दी देन वहाँ 100% डेडलॉक होगा क्योंकि वो अनसेफ स्टेट में है. बेसिकली हमारे सिलेबस में डेडलॉक अवॉइडेंस के दो मेन एल्गोरिथम्स हैं. फर्स्ट इज रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम. जनरली रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ सिंगल इंस्टांसेस ऑफ रिसोर्स टाइप के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं जहाँ सिंगल इंस्टांस है रिसोर्सेज के. अगर मल्टीपल इंस्टांसेस हैं देन वी विल यूज द बैंकर्स एल्गोरिथम. इस वीडियो से पहली वीडियो में भी हमने रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ स्कीम की थी, बट उस पर्टिकुलर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में दो ही तरीके की एजेस थी, दैट वर रिक्वेस्ट एज एंड असाइनमेंट एज. बट अवॉइडेंस स्कीम में जब रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को अप्लाई कर रहे हैं वी हैव एन एक्स्ट्रा बिट ऑफ इंफॉर्मेशन कि फ्यूचर में कौन सी प्रोसेस किस पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट सेंड करने वाली है. That is known as claim edge. In this example, we have the assignment edge. Resource से अगर process की तरफ directed है, then it is assigned to this particular process, and this is request edge. अगर process से resource की तरफ aligned है, directional है, then it is known as the request edge. New edge is claim edge. This is dotted. It is represented by dotted lines कि फ्यूचर में कौन सी प्रोसेस किस पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट सेंड करने वाली है. दैट इज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. अगर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है देन वी कैन इजीली अप्लाई द डेडलॉक अवॉइडेंस एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. अगर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है क्लेम एज की हम इजीली डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं. क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि दोनों प्रोसेसेस फ्यूचर में इस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट सेंड करने वाली हैं. अगर हमने इस तरीके से इसका एग्जीक्यूशन कर दिया, इस रिसोर्स को
इस पर्टिकुलर प्रोसेस को अलाउ कर दिया और असाइन कर दिया, देन देयर विल बी अ डेडलॉक, बिकॉज एक सर्कल क्रिएट हो रहा है क्योंकि हमारे पास सिंगल इंस्टांसेस हैं। सो हम डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं अगर हम ये पर्टिकुलर परमिशन ना दे दो। ये था सिंगल इंस्टांसेस हैं जहाँ रिसोर्सेज के। इफ देयर आर मल्टीपल इंस्टांसेस देन वी अप्लाई द बैंकर्स एल्गोरिथम फॉर डेडलॉक अवॉइडेंस की। यहाँ भी हमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या होगी? जब भी कोई नई प्रोसेस सिस्टम में आएगी, इट विल डिक्लेयर इट्स मैक्सिमम नीड फॉर सम पर्टिकुलर रिसोर्स, और उस पर्टिकुलर रिसोर्स के कितने मैक्सिमम इंस्टांसेस वो यूज करने वाली है इन इट्स फ्यूचर और इट्स फाइनल एग्जीक्यूशन अचीव करने के लिए। दैट इज नोन एज द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम टू अप्लाई द बैंकर्स एल्गोरिथम। मैं रिपीट कर देता हूं, वेन एवर अ न्यू प्रोसेस एंटर्स इनटू द सिस्टम, it must declare the maximum number of instances of each resource type that it may need, and this number should not exceed the total number of resources in the system। सिस्टम में टोटल रिसोर्सेज से ज़्यादा तो रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर सकती। जब हमारे पास रिसोर्सेज ही 5 हो तो एक प्रोसेस 7 की तो मैक्सिमम नीड स्पेसिफाई नहीं कर सकती। दैट्स ट्रू। एंड व्हेन अ पर्टिकुलर प्रोसेस रिक्वेस्ट्स a set of resources, the system must determine whether the allocation of these resources will leave the system in a safe state। जैसे ही वो अपनी मैक्सिमम नीड डिक्लेयर करेगी, सेकंड स्टेप क्या होगा? सिस्टम में नई प्रोसेसेस आती जा रही हैं और वो अपनी मैक्सिमम नीड डिक्लेयर कर रही हैं, बट सिस्टम में नई प्रोसेसेस रिक्वेस्ट भी सेंड कर रही हैं कुछ रिसोर्सेज के लिए। सिस्टम चेक करेगा या ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करेगा कि वो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट अगर एक्सेप्ट कर ली तो सिस्टम सेफ स्टेट में रह रहा है या नहीं। अगर वो सेफ स्टेट में नहीं है, इट विल नॉट अलाउ दैट पर्टिकुलर रिक्वेस्ट। क्यों? क्योंकि वो अनसेफ स्टेट में चला जाएगा। अगर अनसेफ स्टेट होगी तो डेडलॉक होगा। हम एक एग्जांपल देखेंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा। टू अप्लाई द बैंकर्स एल्गोरिथम, some data structures must be maintained। These data structures are available, max, allocation and need। Let n be the number of processes and m be the number of resource types। इतने resources की types हैं, printer है, tape drives हैं, number of resource types। These data structures must be maintained by the operating system कि available resources कितने हैं, maximum कितनी request send करी है एक प्रोसेस ने, करंट एलोकेशन कितना है उस पर्टिकुलर प्रोसेस को रिसोर्सेज का, और उसे फ्यूचर में कितने और रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, नीड कितनी है। द वेक्टर ऑफ लेंथ m, इफ दिस j इज इक्वल टू k, देन k इंस्टांसेस ऑफ रिसोर्स टाइप rj आर अवेलेबल। इतने रिसोर्सेज अवेलेबल है। मैक्सिमम n क्रॉस m मैट्रिक्स रिप्रेजेंट्स इफ मैक्स ij इक्वल्स टू k, then process pi may request k instances of resource type rj। प्रोसेस pi को मैक्सिमम k इंस्टांसेस एक पर्टिकुलर रिसोर्स के रिक्वायर्ड होंगे ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। देन इज एलोकेशन, n क्रॉस m मैट्रिक्स रिप्रेजेंट्स if allocation ij equals to k, then pi is currently allocated k instances of resource type rj। एक प्रोसेस pi के पास k इंस्टांसेस हैं किसी पर्टिकुलर रिसोर्स rj के। सेम उसे कितने और रिसोर्सेज की नीड है, दैट नीड ij equals to k, then process pi may need k more instances of resource type rj to complete its execution। And one thing must be noted here, that need is equal to max minus allocation। how? अगर उसका current allocation जितना भी है और उसकी maximum need इतनी है और maximum need में से current allocation minus कर दे तो उसकी और कितनी requirement है वो easily calculate कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल में इसको डिस्कस करेंगे। दैट इज एवरी टाइम अ पर्टिकुलर प्रोसेस रिक्वेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर रिसोर्स, दैट सेफ्टी एल्गोरिथम रन्स, विच वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो।
once we check the safety algorithm that the process that the next phase is safe state, हम further execution allow करेंगे, else we revert back to the previous state. जब भी कोई प्रोसेस किसी पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट सेंड करेगी, हर बार एक सेफ्टी एल्गोरिथम रन होगा. वो सेफ्टी एल्गोरिथम चेक करेगा कि ये रिक्वेस्ट अगर एक्सेप्ट कर रहा है सिस्टम, तो वो नेक्स्ट स्टेज जो आएगी वो सेफ स्टेट है या नहीं. अगर वो सेफ स्टेट नहीं है तो रिवर्स बैक कर जाएगा, वो परमिशन अलाउ नहीं करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर वो सेफ स्टेट होगी तो जो हमने डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करे हैं उनमें कुछ चेंजेस होंगे. दैट चेंजेस आर, अगर किसी पर्टिकुलर प्रोसेस ने रिसोर्स टाइप आरजे के कई इंस्टांसेस के लिए रिक्वेस्ट सेंड की है, अगर वो एक्सेप्ट हो रही है क्योंकि सेफ स्टेट है, तो कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स में चेंज होंगे. दैट इफ रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट सेंड की है उस पर्टिकुलर प्रोसेस ने, इफ इट इज लेस देन द नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, वी विल गो टू द स्टेप 2. एल्स एक एरर कंडीशन रेज होगी कि प्रोसेस ने अपनी जो मैक्सिमम क्लेम है उससे ज्यादा की रिक्वेस्ट सेंड कर दी है, जो कि वो नहीं कर सकती. एक एरर जनरेट होगा. अगर नहीं है, उसने उससे कम या इक्वल टू उसकी जो नीड थी उतनी रिक्वेस्ट सेंड की है, देन वी विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट स्टेप. दैट इज कि वो रिक्वेस्ट जो है करंटली अवेलेबल रिसोर्सेज, मेरे पास जितने अवेलेबल हैं उतने रिसोर्सेज से रिक्वेस्ट कम है या इक्वल है. अगर उससे ज़्यादा कर रहा हूँ तो पॉसिबल नहीं है, दी प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए. अगर वो इक्वल या उससे लेस देन है, इट विल गो टू दी स्टेप 3. वी विल मॉडिफाई दी मेंटेन्ड डेटा स्ट्रक्चर्स. दैट इज अवेलेबल जितने थे वो अब अवेलेबल कम रह गए हैं क्योंकि हमने रिक्वेस्ट अलाउ कर दी उस पर्टिकुलर प्रोसेस की, तो वो माइनस हो जाएगी अवेलेबल में से. और जो एलोकेशन था उस पर्टिकुलर प्रोसेस को, वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि उसकी एक रिक्वेस्ट थी कुछ रिसोर्सेज की जो कि ऐड हो गए उसके करंटली एलोकेटेड में. और जो उसकी नीड थी, वो नीड भी उसने, क्योंकि उसकी कुछ रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट फुलफिल होगी तो वो नीड भी रिड्यूस होगी. जो उसकी मैक्सिमम नीड थी उससे कुछ ही रिसोर्सेज की और रिक्वायरमेंट है क्योंकि कुछ रिक्वेस्ट उसकी फुलफिल होगी. वी विल सी नाउ एन एग्जाम्पल ऑफ द बैंकर्स एल्गोरिथम. दैट इज, in this particular example, suppose we have 5 processes in the system, P0, P1, P2 and P3 and P4, and all the data structures are maintained. We have only 3 types of resources. 3 ही तरह के resources हमारे पास सिस्टम में, A, B and C. और हर एक पर्टिकुलर रिसोर्स के कुछ इंस्टांसेस है. क्योंकि मल्टीपल इंस्टांसेस वाला सिस्टम है हमारा, इसलिए हम बैंकर्स एल्गोरिथम कर रहे हैं. इसका नाम बैंकर्स एल्गोरिथम किस लिए है? बिकॉज इट कैन बी अप्लाइड टू दी बैंक्स. और बैंक्स में होता है क्या है कि बैंक अपना जो अवेलेबल कैश है और टोटल कैश है उसे कभी भी इस तरीके से एलोकेट नहीं करता कि वो अपनी बाकी प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट फुलफिल ना कर पाए, अपने सारे बाकी कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल ना कर पाए. वो किसी एक ही कस्टमर को अपना सारा कैश अलाउ नहीं करता. क्यों? क्योंकि वो फिर बाकी कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएगा. फॉर दैट पर्पस, क्योंकि वो अनसेफ स्टेट होगी, और अनसेफ स्टेट है तो वहाँ डेडलॉक है, हमें नहीं अलाउ करना वहाँ पे. सो हर बार चेक होगा कि सेफ स्टेट है या नहीं, ओनली देन द फर्दर एग्जीक्यूशन इज अलाउड. सो वी हैव in this particular example 5 processes, P0, P1, P2, P3 and P4 and 3 types of resources. हर एक के कुछ instances given है, 10, B के 5 and C के total 7 instances हैं. एक snapshot ले रखा है ये T0 टाइम पे. that is currently हर एक process को हर एक resource के कितने instances currently allocated है. A रिसोर्सेज का एक भी इंस्टांस इसको एलोकेट नहीं कर रखा, B का सिर्फ एक इंस्टांस एलोकेट कर रखा है और C का एक भी नहीं कर रखा. सेम वाइज अलग अलग प्रोसेसेस की अलॉटमेंट शो कर रखी है. हर एक प्रोसेस ने अपनी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट भी डिफाइन कर रखी है कि एक P0 A रिसोर्स टाइप के 7 से ज़्यादा इंस्टांसेस की रिक्वायरमेंट उसे पूरे लाइफ टाइम में कभी भी नहीं होगी. ऐसे ही पर्टिकुलर B रिसोर्स के 5 से ज़्यादा इंस्टांसेस की पूरे लाइफ टाइम में P0 को कभी भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी. सेम केस C टाइप के रिसोर्स के 3 इंस्टांसेस से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट P0 को पूरे लाइफ टाइम में कभी भी नहीं होने वाली. अगर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो हम डेडलॉक अवॉइडेंस स्कीम लगा सकते हैं, अगर ये नहीं है तो हम ये अप्लाई नहीं कर सकते. फ्रॉम दिस
करंटली एलोकेशन से हमें क्या टी नॉट टाइम पे करंटली एलोकेशन है ये सारी प्रोसेसेस को। ए के हमने 5 और 7 इंस्टांसेस की करंटली एलोकेशन कर रखी है, हमारे पास टोटल थे 10, सो हमारे पास करंटली अवेलेबल रह गए सिर्फ 3। बी के हमने 2 रिसोर्सेज की अलॉटमेंट कर रखी है टोटल अलग अलग प्रोसेसेस में, हमारे पास टोटल थे 5, अवेलेबल रह गए 3। सेम केस हमारे पास सी के हमने 5 की अलॉटमेंट पहले ही कर रखी है, तो हमारे पास करंटली अवेलेबल है सिर्फ 2। करंटली अवेलेबल को बाकी प्रोसेसेस में इस तरीके से एलोकेट करना है कि डेडलॉक ना हो और उनकी मैक्सिमम नीड भी फुलफिल हो जाए। अगर ऐसा कर रहे हैं तो सेफ स्टेट है, एल्स ये जो करंट टी नॉट टाइम पे स्टेट है ये सेफ स्टेट नहीं है और हम प्रीवियस स्टेट पे ही रोल बैक कर जाएंगे। हम एक डेटा स्ट्रक्चर जो हमने फाइंड आउट किया है जो गिवन नहीं होगा कभी भी पेपर में, दैट इज दी उसकी नीड कितनी और रह गई है। पी नॉट को मैक्सिमम इतने की रिक्वायरमेंट हो सकती है कभी भी किसी भी टाइम। करंट एलोकेशन ये है तो 7 - 0 इज 7, 5 - 1 इज 4 एंड 3 - 0 इज 3। उसको इतने और रिसोर्सेज की कभी भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, T1 टाइम पे वो कभी भी इतनी मैक्सिमम नीड अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर सकती है। ऐसे ही P1, ऐसे ही P2, ऐसे ही P3 एंड P4 सब के लिए हमने नीड कैलकुलेट कर ली। अब हम चेक करेंगे कि सिस्टम में सेफ सीक्वेंस है या नहीं। सेफ सीक्वेंस हमने प्रीवियस वीडियो में किया था कि सेफ सीक्वेंस क्या है। करंट अवेलेबल रिसोर्सेज से अगर हम इनकी रिक्वेस्ट मैक्सिमम फुलफिल कर पाए स्टेप बाय स्टेप, और अगर हमारे पास ऐसा कोई सीक्वेंस मिल गया देन अगर तो हमारा सिस्टम है सेफ स्टेट में, नहीं तो हमारा अनसेफ स्टेट में है। हम सेफ सीक्वेंस फाइंड आउट करेंगे। वो सेफ सीक्वेंस एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सपोज P1 को सेटिस्फाई कर गया, उसके बाद P2 को, फिर P4 को, फिर P नोट को और P3 को, ऐसे और भी सीक्वेंस हो सकते हैं, तो उससे कोई मैटर नहीं करता, बट एक एटलीस्ट सेफ सीक्वेंस होना चाहिए। अगर है तो हमारी सेफ स्टेट है। सेफ सीक्वेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें मैक्सिमम नीड फुलफिल करनी है। इस अवेलेबल से हम इसकी मैक्सिमम नीड फुलफिल नहीं कर सकते P नोट की, सो P नोट पे क्रॉस, इसकी हम मैक्सिमम नीड फुलफिल कर सकते हैं अवेलेबल से। सो हम P1 की मैक्सिमम नीड फुलफिल कर देंगे सो दैट वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर दे। ये हमने कर दिया, उसको जितने और नीडेड थे वो सारे रिसोर्सेज उसे एलोकेट कर दिए, उसका एलोकेशन मैक्सिमम के इक्वल कर दिया और अवेलेबल हमने रिड्यूस कर दिए। हमारे पास अवेलेबल है अब A के 2 ही रिसोर्सेज, B का 1 ही रिसोर्स और C के 0 रिसोर्सेज। अगर हमने इसकी टोटल एलोकेशन मैक्सिमम नीड जितनी थी वो फुलफिल कर दी तो ये अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर देगी प्रोसेस, और जैसे ही एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगी अपने जितने एलोकेटेड रिसोर्सेज थे उनको रिलीज कर देगी सो दैट दे कैन बी फर्दर एलोकेटेड टू अदर प्रोसेसेस लाइक दिस। उसने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया, उसको और कोई नीड नहीं है क्योंकि वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुकी है, और उसके एलोकेटेड रिसोर्सेज को हमने नाउ अवेलेबल में ऐड कर दिया। हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज इंक्रीज कर गए। स्टिल हम P नोट की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर सकते इस अवेलेबल से, इसकी भी नहीं कर सकते, हाँ, बट P3 की रिक्वायरमेंट हम फुलफिल कर सकते हैं। वी विल फुलफिल दैट रिक्वायरमेंट। उसको 1 और 1 रिसोर्स की और रिक्वायरमेंट है, हम यहाँ से यहाँ एलोकेट कर देंगे, उसकी मैक्सिमम नीड इक्वल आ जाएगी और यहाँ से रिड्यूस कर देंगे, दैट बिकम्स दिस। ये भी अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगी और अपने एलोकेटेड रिसोर्सेज को हम अवेलेबल में इंक्रीज कर देंगे क्योंकि इसने अपने एलोकेटेड रिसोर्सेज को रिलीज कर दिया, क्योंकि इसका एग्जीक्यूशन अब खत्म हो चुका है, इसने अपना फाइनल आउटपुट जो है वो शो कर दिया है लाइक दिस। नेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज इंक्रीज कर गए, हर एक रिसोर्स के इंस्टांसेस इंक्रीज कर गए। हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस P4 के भी जो नीड है वो फुलफिल कर सकते हैं, दैट इज फुलफिल्ड, और ये भी अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगी और करंटली एलोकेटेड जितने भी रिसोर्सेज हैं सबको रिलीज कर देगी लाइक दिस। नाउ हमारे पास P1, P3 एंड P4 का एग्जीक्यूशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। हम सेफ सीक्वेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। सेफ सीक्वेंस में फर्स्ट प्रोसेस आई P1, सेकंड इज P3, थर्ड इज P4। नेक्स्ट हम इसकी रिक्वेस्ट भी फुलफिल कर सकते हैं और इसकी भी। सो हम कोई सी भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन फर्स्टली कंप्लीट करवा सकते हैं, वो सेफ सीक्वेंस ही होगा। हमने P नोट का किया और P नोट ने भी अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया और जितने एलोकेटेड रिसोर्सेज थे वो नाउ अवेलेबल रिसोर्सेज में इंक्लूड हो गए।
हमारे पास अब एक ही प्रोसेस सिस्टम में बची है, दैट इज P2। उसके भी जितनी भी नीड है वो हम फुलफिल इजीली कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज काफ़ी हैं। दैट इज डन। हमारे पास सारी प्रोसेसेस की एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं और कोई नई प्रोसेस सिस्टम में नहीं आ रही है T नोट टाइम पे। देन हमारे जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे, A के 10 इंस्टांसेस हैं हमारे पास, टोटल इतने ही थे। B के 5 इंस्टांसेस अवेलेबल हो गए और C के 7 हो गए। कोई और नई प्रोसेस सिस्टम में नहीं है। हमने एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया है। हमारी जो करंट स्टेट है वो सेफ स्टेट है। क्यों? क्योंकि हमने एक सेफ सीक्वेंस फाइंड आउट कर लिया है, दैट इज P1, P3, P4, P0 एंड P2। ये हमारे सेटिस्फाई कर रहा है सेफ्टी क्राइटेरिया को। हमारी करंट स्टेट है सेफ स्टेट, और अगर सेफ स्टेट है तो वहाँ कभी भी डेडलॉक नहीं होगा। अब सेफ स्टेट से मूव कैसे करना है? जब कोई नई प्रोसेस किसी पर्टिकुलर रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट सेंड करेगी, अगर वो रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट हमने फुलफिल कर दी तो हमारी जो करंट स्टेट आ रही है वो सेफ स्टेट है या नहीं, ये चेक करेंगे हर बार। लाइक फॉर एग्जांपल, सपोज एट T1 टाइम एक P1 प्रोसेस ने, जो P1 प्रोसेस थी, उसने इतने और रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट सेंड कर दी। A रिसोर्स के 1 इंस्टांस की, B रिसोर्स के 0 इंस्टांस की एंड C रिसोर्स के 2 मोर इंस्टांसेस की रिक्वेस्ट सेंड कर दी। सपोज हम फुलफिल कर देते हैं। प्रीवियस T नोट टाइम पे ये एलोकेशन इतनी थी और उसने 102 की और रिक्वेस्ट सेंड की, हमने फुलफिल कर दी। सपोज इट बिकम्स 302। जैसे ही फुलफिल की, हम चेक करेंगे कि हमारी करंट स्टेट सेफ स्टेट है नहीं। अगेन वही प्रोसेस दोबारा फॉलो करेंगे। मैंने यहाँ एग्जीक्यूशन कर रखा है, पहले से ही सेफ सीक्वेंस फाइंड आउट कर रखा है क्योंकि वहाँ सेफ सीक्वेंस अवेलेबल है, दैट इज दिस। पहले P1 की सेटिस्फाई कर सकते हैं हम। कैसे? अवेलेबल रिसोर्सेज हैं इतने, इसकी रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं कर सकते, इसकी कर सकते हैं, इसकी नहीं कर सकते, तो हम पहले P1 को करेंगे। जैसे ही P1 को करेंगे हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज इंक्रीज कर जाएंगे एंड सो ऑन वी विल चेक दी सेफ सीक्वेंस। अगर सेफ सीक्वेंस मिल गया तो ये नेक्स्ट स्टेज है हमारी सेफ स्टेट। हम इस रिक्वेस्ट को फुलफिल कर देंगे। अगर नहीं मिलता तो हम इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं करते और प्रीवियस स्टेट में ही आ जाते, दैट वाज दिस स्टेट। ये कुछ एग्जांपल है जो आप बाद में ट्राई कर सकते हैं कि एक P4 प्रोसेस ने इतने और रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट सेंड की है, वहाँ सेफ सीक्वेंस है नहीं। मैंने यहाँ पहले ही आंसर कर रखा है कि वहाँ सेफ सीक्वेंस नहीं मिलेगा। एक और एग्जांपल है P नोट ने इतने और रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट सेंड की, यहाँ भी सेफ सीक्वेंस नहीं मिलेगा। यहाँ क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हमारे पास अवेलेबल ही इतने नहीं है, क्योंकि इसने जो रिक्वेस्ट सेंड की है वो फुलफिल नहीं हो सकती, तो सेफ सीक्वेंस तो मिलेगा ही नहीं। यहाँ हमारे पास अवेलेबल से तो कम रिक्वेस्ट है बट हमें सेफ सीक्वेंस नहीं मिलेगा इसमें। दिस वाज बैंकर्स एल्गोरिथम। नेक्स्ट इज डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। डिटेक्शन के लिए हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ जो है भी अप्लाई किया था, दैट कैन इजीली बी अप्लाइड। डिटेक्ट करेंगे किसी भी डेडलॉक को। सिस्टम में हम डेडलॉक प्रिवेंशन और डेडलॉक अवॉइडेंस स्कीम नहीं अप्लाई कर रहे, डेडलॉक को एंटर करने दे रहे हैं सिस्टम में। अगर डेडलॉक आ रहा है सिस्टम में तो उसे डिटेक्ट कर रहे हैं एंड रिकवर कर रहे हैं सिस्टम को। मोस्ट ऑफ द मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम, अच्छा नहीं किया। अगर डेडलॉक आ रहा है तो उसकी रिकवरी कैसे होगी? हमारे पास कई सारे तरीके हैं इसको डेडलॉक से रिकवर करने के। अगर डेडलॉक आ रहा है तो जितनी भी प्रोसेसेस के कारण आया है उन सारी को अबॉर्ट कर दें, एक तो ये तरीका है। या एक एक प्रोसेस को रिवर्ट करते जाएं या एलिमिनेट करते जाएं और उसके रिसोर्सेज को प्रीएम्प्ट करते जाएं टिल डेडलॉक से रिकवर नहीं कर रहे। ये एक एक प्रोसेस का सिलेक्शन कई क्राइटेरिया पे बेस्ड हो सकता है, उसकी प्रोसेस की प्रायोरिटी पे बेस्ड हो सकता है। लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस को पहले अबॉर्ट करें, उसके बाद इंक्रीज करते जाएं प्रायोरिटी को 1 by 1 टिल डेडलॉक से रिकवर नहीं कर रहे। ये प्रायोरिटी डिफरेंट वेज पे डिपेंड कर सकती है। वो इंटरेक्टिव प्रोसेस थी या बैच प्रोसेस थी, उसने कितने रिसोर्सेज को यूज़ किया था अभी तक, कितने रिसोर्सेज की नीड थी उसे, वो प्रोसेस कितनी बड़ी थी, उसने कितना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया था अभी तक, कितना और एग्जीक्यूशन करना था। डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। उस पर डिपेंड करके किसी भी प्रोसेस का सिलेक्शन करना है और उसे टर्मिनेट करना है। बेसिकली हमारा मीनिंग ये है।
जैसे ही एक एक प्रोसेस को टर्मिनेट करते जाएंगे एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि हम डेडलॉक से रिकवर कर जाएंगे। बेसिकली एक विक्टिम को सिलेक्ट करना है जिसकी मिनिमाइज कॉस्ट है, मीन उसकी प्रायोरिटी सबसे मिनिमम है, उसे रोल बैक करेंगे, टर्मिनेट करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, उसके रिसोर्सेज को प्रीएम्प्ट करेंगे। इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है कि स्टारवेशन की, कि हम एक ही पर्टिकुलर बार बार सिस्टम में डेडलॉक आएगा, क्योंकि अगर हमने कुछ मॉडिफिकेशन तो की नहीं सिस्टम में, प्रोसेसेस को अलाउ करेंगे हर बार, तो हर बार डेडलॉक आएगा। और हर बार रोल बैक करेंगे, हर बार सिलेक्ट करेंगे विक्टिम को, तो स्टारवेशन की प्रॉब्लम आ सकती है कि एक ही पर्टिकुलर प्रोसेस को हर बार विक्टिम कर रहे हैं और उसी को हमेशा रोल बैक कर रहे हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट डेडलॉक्स। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।